साल 2006 दिल्ली वर्सेस कर्नाटका रणजी मैच। इसी मैच में से जब एक खिलाड़ी पुनीत बिष्ट ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्हें एक कोने में बैठे हुए विराट कोहली दिखे। उनकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। पुनीत बिष्ट तुरंत समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि अभी कुछ देर पहले ही विराट कोहली जी के पिता का ब्रेन स्ट्रोक की वजह से निधन हो गया है। विराट कोहली को सभी ने कहा कि आप घर चले जाइए, इस वक्त आपके फैमिली को आपकी काफी जरूरत होगी। लेकिन विराट कोहली ने साफ साफ घर जाने से मना कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि उनकी टीम एक बैटर की वजह से कमजोर पड़े जब टीम को विराट कोहली की सख्त जरूरत थी। पुनीत बिष्ट कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि विराट कोहली इस टाइम खुद को कैसे संभाल रहे थे। उस मैच में विराट कोहली और पुनीत बिष्ट साथ साथ खेले। विराट कोहली ने उस मैच में 90 रन बनाए। पुनीत बिष्ट बताते हैं कि जब भी हमें मैच के दौरान टाइम मिलता था तो मैं चाहता था कि विराट कोहली को तसल्ली दूं, उनके सर पर हाथ रखूं और समझाऊं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर लगता था कि जब विराट कोहली इतनी हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। विराट कोहली जब भी अपने टीम से बातचीत करते तो वह यही कहते थे, हमें जीतना है, हमें अच्छे से खेलना है और बड़ा टारगेट अचीव करना है। सर विराट कोहली एक ऐसी मिट्टी से बने इंसान है जो मिट्टी फिर से बिखर के भी एक नया रूप ले लेती है और पहले से बेहतर हो जाती है। विराट कोहली की लाइफ में यह टाइम तब आया था जब 18 दिसंबर की तारीख थी और खुद विराट कोहली 18 साल के थे। विराट कोहली की जर्सी नंबर आज भी 18 है। वह 18 दिसंबर की तारीख को और अपने पिता को ट्रिब्यूट देते हुए जर्सी नंबर 18 पहनते हैं और वे हमेशा मानते हैं कि वे अपने पिता की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि उनके पिता ही थे जो उन्हें ट्रेनिंग तक ले जाते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे और हरदम सिखाया करते थे कि बड़ा मुकाम हासिल करो, बड़ा बनो। तो आज हम उसी खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि विराट कोहली की ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर स्टूडेंट को अपनानी चाहिए। ये बातें अगर कोई स्टूडेंट अपने लाइफ में अप्लाई कर लेता है तो वह सब कुछ अचीव कर सकता है जो उसने सोचा है, फिर चाहे वो अच्छे मार्क्स हो, पैसा हो, एक अच्छी लाइफ हो, गाड़ी हो, कुछ भी। तो चलिए जानते हैं आगे कौन सी वो बातें। पहली चीज, डिसिप्लिन इन रूटीन। विराट कोहली ने जब अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की तभी से उनको डिसिप्लिन में रहने की आदत थी। विराट कोहली कहते हैं कि अगर मैं अपना 120% देता हूं तो किसी को भी मुझ पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। विराट कोहली के परफॉर्मेंस का सच हर दिन 120% में है। बात है आईपीएल 2012 की। विराट कोहली कहते हैं कि इस आईपीएल में मुझे बहुत कठिनाई हुई। इस आईपीएल में मैंने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की थी, मेरी आदतें खराब होने लगी थी, मैं लेट जाग रहा था, कुछ भी खा रहा था। उस समय विराट कोहली के कोच उनसे कहते हैं कि क्रिकेट इज द मोस्ट अनप्रोफेशनल ऑफ द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। मैंने खुद को कांच में देखा और मैं कहीं से भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं लग रहा था। मैं पहले से काफी बदल चुका था, मेरा वेट लगभग 12 केजी तक बढ़ चुका था। उस दिन मैंने सब कुछ बदलने का ठाना। विराट कोहली ने गोल्स तय किए कि उन्हें कितना एफर्ट्स लगाना है, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, कितना खाना है और कैसे खुद को ट्रेन करना है। विराट कोहली कहते हैं कि 2 महीने मुझे बहुत दिक्कत हुई। मैं हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहा था और मुझे रात को इतनी भूख लगती थी कि मन करता था कि बेड शीट ही खा जाऊं। लेकिन ग्राउंड्स पर रिजल्ट दिखने लगे थे। रात को हल्की डाइट की वजह से सुबह एकदम एनर्जी के साथ उठता था। विराट कोहली की इन बातों से स्टूडेंट को 2 चीजें सीखनी चाहिए। पहली, टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट को अपनी टाइम में हमेशा टाइम मैनेज करके चलना चाहिए। हमें विराट कोहली से सीखना चाहिए कि किस तरह वे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, बल्कि उन चीजों को सीखने में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगी। स्टूडेंट को हमेशा एक टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। अगर आज तक आप ऐसे ही बिना किसी टाइम टेबल के पढ़ते थे तो आज ही इस आदत को छोड़ दो और अभी एक टाइम टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट करो। नहीं तो ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा और आपके लो मार्क्स आते रहेंगे। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। और यह बात हमें विराट कोहली में साफ साफ दिखती है। इतने बड़े क्रिकेटर, सेलिब्रिटी बनने के बाद भी विराट कोहली कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते हैं। वे अपने फिटनेस, डाइट, ट्रेनिंग को कभी भी मिस नहीं करते। डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कई बार तो एक मैच के बाद भी जिम में पहुंच जाते हैं और एक्सरसाइज करने लगते हैं। विराट कोहली की इन बातों से स्टूडेंट को सीखना चाहिए कि हमें अपने लाइफ में किसी गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। डे बाय डे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं कि आज आपने एक चैप्टर को याद कर लिया तो फिर उसका रिवीजन आप एग्जाम टाइम में ही करेंगे, वो आपको डेफिनेटली भूल जाएगा। आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप कंसिस्टेंट रिवीजन करोगे। रिवीजन करने से आपको चीजें भूलती नहीं है और लंबे समय तक याद रहती है। सेकंड चीज है हेल्थी लाइफस्टाइल। विराट कोहली वर्ल्ड
के सबसे फिट स्पोर्टमैन माने जाते हैं। उनके फिटनेस के कई सारे लोग दीवाने हैं और उनकी तरह ही फिट और हेल्थी रहना चाहते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत कुछ एक्सरसाइज से करते हैं, जैसे कि कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी जैसी एक्सरसाइज। उनके पास एक पर्सनल ट्रेनर भी है जो उनके फिट रहने में हेल्प करते हैं। विराट कोहली सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं। वे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए मेडिटेशन और योगा जैसी एक्सरसाइज करते हैं ताकि वे प्रेशर में भी फोकस रह पाए और अच्छे डिसीजन ले पाए। ओवरऑल उनकी कामयाबी में उनके फिटनेस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जो हर स्टूडेंट को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। पहला, फिजिकल हेल्थ। एक स्टूडेंट को सिर्फ अपने पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट रहोगे तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको थकान लगने लगेगी, या आप डेली स्कूल तो जाना चाहोगे लेकिन आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए फिट रहने के लिए आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, साथ ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से मेरा मतलब यह नहीं कि आप सीधा जिम ही ज्वाइन कर लो। आप घर पर ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़े, जैसे रनिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, पुशअप हो गया, कुछ भी। तीसरी चीज है मेंटल टफनेस। विराट कोहली की लाइफ में 2013-14 में एक ऐसा टाइम आया था जब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन विराट कोहली ने रोजाना हार्ड वर्क की, प्रॉपर प्रैक्टिस की। बस वे उस टाइम का वेट कर रहे थे कि सिलेक्टर एक बार कॉल कर दे और वो सीधा खेलने के लिए चले जाएं। उन्होंने इस टाइम पर खुद को मेंटली टफ बनाया और क्रिकेट को ना छोड़कर उसकी प्रैक्टिस जारी रखी। उनकी इसी बात से स्टूडेंट को सीखना चाहिए कि मुश्किल हालातों में भी हार नहीं माननी चाहिए। आज अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो कोई बात नहीं, आप अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस बार आपके जरूर अच्छे नंबर आएंगे। आपको एक मेंटली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनना है जो प्रॉब्लम से घबराता नहीं बल्कि उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। वो कहते हैं ना, डोंट सी अ प्रॉब्लम, सी अ सॉल्यूशन। चौथी चीज है पैशन एंड डिटर्मिनेशन। विराट कोहली कहते हैं कि सबसे पहले अपने पैशन को फिगर आउट कीजिए। आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं पहले वो पता कीजिए। दिल्ली में पले बड़े विशाल भारतीय स्कूल में जिन्होंने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की, वे विराट कोहली जब गली में क्रिकेट खेलते थे तब उनके पड़ोसी कहते थे, भाई तुम गली क्रिकेट के लिए नहीं बने हो। उनकी इसी पैशन को देखते हुए उनके पिता ने 9 साल की उम्र में ही उनका क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया। विराट कोहली क्रिकेट को लेकर काफी पैशनेट थे, तभी वो इतने बड़े क्रिकेटर बन पाए। विराट कोहली किन्हीं बातों से हमें सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। आपको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने में मन लगता है उस पर ही ज्यादा फोकस करिए और अपने करियर में आपको जो भी बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी, अपने पैशन को फॉलो करो और पूरे मन से उसे पाने के लिए लग जाओ।